इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धन प्रेमी बंधु, रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में 5 अणुव्रतों का वर्णन चल रहा है। सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन बताया गया था, फिर सम्यक ज्ञान का, और अब सम्यक चारित्र के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का वर्णन चल रहा है। 5 अणुव्रतों का महत्व बताया गया था। 5 अणुव्रतों का स्वरूप पहले बताया कि 5 अणुव्रत क्या हैं, फिर उनका महत्व बताया कि आखिर इन अणुव्रतों का पालन करने का फल क्या है। तो 5 अणुव्रतों का पालन करने का फल बहुत ही अच्छा बताया गया था। कहा था आचार्य समंतबद्ध स्वामी महाराज ने कि पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंती सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। क्या इन 5 अणुव्रतों का जो व्यक्ति पालन करता है तो ऐसा वह 5 अणुव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति का सबसे पहले कहा कि दिव्य शरीर को प्राप्त होता है। और का दिव्य शरीर कहाँ होता है? स्वर्गों में प्राप्त होता है। तो वह प्राणी नियम से स्वर्गों में जन्म लेता है, दिव्य शरीर को प्राप्त होता है। और का वह जो 8 महारिद्धियाँ कही हुई हैं, बड़ी बड़ी रिद्धियाँ हैं जिनके देवों का जिनसे महत्व प्रकट होता है, ऐसी उन 8 रिद्धियों का वह स्वामी होता है, मालिक होता है। तो इस तरह उन 5 अणुव्रतों के पालन करने का ये फल बतलाया गया कि इनके पालन करने का क्या फल होता है। तो अब उन 5 अणुव्रतों का पालन करते हुए कि अगर व्यक्ति अपना परलोक अच्छा चाहता है और परलोक के साथ मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहता है तो इन 5 अणुव्रतों का महत्व बतलाया गया है। तो का अब कोई कह सकता है कि वर्तमान में तो मोक्ष है नहीं, व्रतों का पालन करने से क्या होगा? तो कहा कि व्रतों का पालन करने से ये होगा कि व्यक्ति स्वर्ग आदि में वहाँ जाकर के स्थान पर सुख से रहेगा। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाना चाहता है और बाहर जाते समय वह वाहन का इंतजार कर रहा हो, और बाहर का इंतजार करते समय कोई 2 व्यक्ति हैं, एक धूप में कड़कड़ाती बैठ कर के इंतजार कर रहा है और एक छाया में बैठ कर के इंतजार कर रहा है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? जो छाया में बैठकर इंतजार कर रहा है वह श्रेष्ठ है। इसलिए कहा हुआ है कि वरम व्रतम पदम दैवम न व्रतैवत नारकम छाया तपस्योर वेदः प्रतिपाल्यतोर महान। कि व्रतों का पालन करना श्रेष्ठ है अव्रतों की अपेक्षा, क्योंकि व्रतों का पालन करके स्वर्ग जाना ठीक है और अव्रतों का पालन करके नरक आदि गतियों को जाना ठीक नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर अपना उसका महत्व बताते हुए कहा हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर बताया कि हम उस महत्व को समझते हुए अणुव्रतों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं कि इन 5 अणुव्रतों का हम पालन करें। तो इस तरह इन 5 अणुव्रतों का महत्व बतलाया। अब इसी बात को कि आखिर ये 5 अणुव्रत हमारे निर्दोष चलें, अतिचार ना लगें, क्योंकि पहले कहा था निरतिक्रमणा फलंती सुरलोकम का जो इन 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन करता है तो का वह सुरलोक में जन्म लेता है। तो यह हमारे व्रत निर्दोष फले, उनमें किसी प्रकार से कोई सदोषता ना आए। और व्रत पालन का फल क्या है? पहले नंबर तो साक्षात फल है हमारी अंतरंग की शांति। क्या है? अंतरंग की शांति, आत्म शांति, ये हमारा साक्षात फल है। तो इस तरह वह साक्षात फल भी हमें प्राप्त हो और परंपरागत जो फल है वह भी प्राप्त हो। तो का साक्षात फल आत्म शांति हो, फिर परंपरागत स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो,
और आगे का फल मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त हो, मोक्ष आदि की प्राप्ति हो। इनके लिए इन व्रतों का पालन किया जाता है। तो अब इन व्रतों को हम जब पालन करते हैं तो हमें थोड़ा अपना नेटवर्क जो है वह कम करना होता है। व्रत का मतलब ही है वैसे कि अपना सांसारिक नेटवर्क कम करना, क्यों? क्योंकि सांसारिक नेटवर्क ज्यादा रहेगा तो आकुलता ज्यादा रहेगी। और कहा है कि आत्म को हित है सुख सुख आकुलता भिन्न कही, आकुलता शिव माही न ताते शिव मागे लाग्यो चाहिए। कहा है कि आत्मा का हित सुख में है और सुख कहाँ है? निराकुलता में है। सुख कहाँ है? निराकुलता में है। जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है, और जहां आकुलता लगी है उसी का नाम दुख है। दुख में क्या होता है? आदमी परेशान होता है, आकुल होता है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। एक दुख है, और क्या दुख है? और सुख क्या है? जहां व्यक्ति शोक से, शांति से, आनंद से बैठा हो, बड़े मजा आ रहा है, कुछ नहीं करना है ना, कोई प्रकार की करने धरने की आकुलता नहीं है ना, तो उसी का नाम सुख है। जैसे अपन कहते हैं भाई चलो घर छोड़ करके बाहर चले, क्यों चलें? कुछ दिन घूमने चले, तो क्यों जाती है? तीर्थ यात्रा पर चले, क्योंकि वहां आकुलता कम है, कुछ करने ही नहीं ना, घर गृहस्थी संबंधी कार्य से निर्वृत्त हैं, घर से इतना कमा के ले जाते आकुलता के साथ कि वहां पर्याप्त है, तो अपने आराम से खर्च करते। तो इसलिए वहां इसलिए जाते हैं कि हम निराकुल रहेंगे, हमें कोई विकल्प नहीं होगा, तो इसके लिए वहां छोड़ करके जाते हैं, और वहां व्यक्ति निराकुल होकर के घूमता है। तो ऐसे का यहाँ पर भी कहा कि जब हम अपना कुछ नेटवर्क कम करेंगे तो हम निराकुल हो जाएंगे, और उस निराकुलता के लिए 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं। और आगे 3 गुणव्रत बताए हुए हैं, का वह 3 गुणव्रतों का पालन भी उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए होता है। इसके लिए रक्षा के लिए, जैसे किसान खेत में बाढ़ लगाता ना, किसान जैसे खेत में फसल बो देता है, तो उसकी रखवाली के लिए क्या करता है? चारों ओर से एक बाढ़ लगा देता है, ताकि उसको नष्ट करने वाले दूसरे जानवर वहां ना आ सके। ऐसे ये गुणव्रत भी उन अणुव्रतों की बाढ़ स्वरूप है कि यहाँ पर ये बाढ़ लग जाएगी, इनकी हमारी रक्षा होगी। तो ये रक्षा होगी, तो इन अणुव्रतों के अंतर्गत हम करते क्या हैं? इनमें हम अपनी सीमाएं निश्चित करते हैं, मर्यादाएं कर लेते हैं। तो हम अपनी मर्यादाएं कौन सी? मतलब हम अपनी परिभ्रमण की मर्यादाएं, अपने काम की मर्यादाएं, अपने व्यापार आदि की मर्यादाएं, तो वो सब हम निश्चित कर लेते हैं कि हमने इतना सीमित कर लिया, भाई अब हमसे इतना नहीं होगा, है ना। जैसे व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते ना, थक जाते हैं, वो कहते भाई अब हमसे काम नहीं होता ज़्यादा, है ना, अब तुम संभालो, हमें तो क्या करनी है, हमें तो थाली लगा के दे देना, भोजन कर लेंगे चुपचाप, है ना। अब हम थक गए, हमारे बस का अब नहीं। तो ये किस लिए है? ये निराकुलता होने के लिए है कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, और हमसे कुछ पूछना भी नहीं। बहुत आवश्यक हो तो पूछ लेना, और नहीं हो तो वो भी नहीं पूछना। अगर तुम अपनी बुद्धि से कर लो तो और अच्छा है, हमारा काम सब खत्म, हम सब काम से निवृत्त हो गए। तो यहाँ पर ये गुणव्रत भी इसी बात की शिक्षा देते हैं। तो देखिए गुणव्रत किस बात की शिक्षा देते हैं? दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अणुब्रहणार्थ गुणानाम माख्यांति गुणव्रतान्य आर्या। सबसे पहले कहा कि ये गुणव्रत और किनके होते हैं? तो कहा उन गुणवानों के होते हैं। कौन है गुणवान? तो जिनको आर्याणाम कहा हुआ है कि ये गुणव्रत आर्यों के होते हैं। इनके होते हैं आर्यों के। आर्य किसे कहते हैं? तो आर्य कहते हैं कि कहा कि जो गुणवान पुरुष होते हैं, जिनके अंदर गुण विद्यमान है, ऐसे उन गुणवान पुरुषों को आर्य कहा जाता है। उन गुणवान पुरुषों में सबसे पहले कौन आता है? शंकर भगवान, गणधर देव, फिर इसके बाद
उनके अनुसार चलने वाले और भी प्रतिगणधर देव, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि। फिर उससे नीचे उतरेंगे तो और का अणुवृत्ति और आवृत्ति सम्यक दृष्टि, जिनके अंदर सम्यक आदि गुण विद्यमान है। तो ऐसे वह का ये गुणवान पुरुष हैं। तो कहा ये इनको आर्य कहते हैं। तो ये गुण जिनके अंदर विद्यमान है वो गुणवान हो गए। तो ऐसे उन गुणवान पुरुष इस तरह के कार्य करते हैं, जिनके अंदर किस लिए करते हैं? तो कहा कि उन गुणों की वृद्धि करने के लिए करते हैं, कि हमारे ये गुण और वृद्धिंगत हो और बढ़ जाएं, इसके लिए हम इन गुणवृत्तों का पालन करते हैं। तो यहाँ कहा कि उन गुणवृत्तों की, तो वह क्या गुण हमारों में, हमारी गुणों में वृद्धि किस कैसे होगी, क्या उपाय करेंगे? तो सबसे पहले कहा कि दिग्व्रतम अनर्दंड व्रतम, है ना। तो सबसे पहले कहा कि उन दिग्व्रतों को, दिग मतलब दिशाएं, तो हम दिशाओं की मर्यादा निश्चित करते हैं, क्योंकि घूमने के लिए पूरा संसार पड़ा है। क्या पड़ा? पूरा संसार पड़ा है। लोग कहते हैं विदेश जा रहे, है ना। तो का और देश और विदेश, विदेश तो बहुत सारे हैं, अपने देश को छोड़कर सब विदेश हैं। तो कहा घूमने के लिए संसार पड़ा है, तो हम इस संसार भर में कहाँ कहाँ घूमें? तो इसके लिए का वह अपनी मर्यादा निश्चित कर लेता है, और फिर पहले विचार करता है कि भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। वह विचार करता है कि भाव वन में जी भर घूमा, अरे संसार रूपी वन में जी भर घूम लिया। आज वर्तमान समय में कौन सा देश जाएंगे? अधिक से अधिक 4 से 8 देश जिनके नाम मालूम है वहां चले जाएंगे। तूने तो का भवन में जी भर घूमा, पूरे संसार में घूम चुके हम। तो ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां जन्म ना लिया हो, सब स्थानों पर जन्म ले चुके हैं। कहीं मनुष्य बन के तो कहीं तिर्यंच बन के, कहीं देव बन के तो कहीं नारकी बन के, तो कहीं एक इंद्री बन करके। ऐसा जब संसार में ऐसा नहीं रहा जहां ना घुमाओ। जब सब घूम चुके हैं तो फिर अब कहाँ जाना, कोई नया तो है नहीं, है ना। तो इसलिए जब कोई नया नहीं है और हमें का भाव वन में जी भर घूमा और कण कण को जी भर पर देखा, का यहाँ अपन कहते भाई वहां जाएंगे कोई नई वस्तु देखने को मिलेगी, है ना। होते ना लोग गांव से आते, चलो शहर चले, दिल्ली चलेंगे, कोई नई वस्तु क्या देखोगे? वही तो 4 दीवारें हैं, है ना, वही घर वही मकान, अकेले भीड़ ज्यादा मिल जाएगी, यही तो होगा। और क्या है? शहर और गांव में अंतर क्या है? वहाँ थोड़ी भीड़ कम है, यहाँ भीड़ ज्यादा है। वहाँ धक्का मुक्की कम है, यहाँ धक्का मुक्की ज्यादा है ना। यही तो है, और क्या। वहाँ भागम भाग कम है, यहाँ थोड़ी भागम भाग ज्यादा है ना। इसी को देखने के लिए लोग शहर भागते हैं कि चलो शहर चलते हैं, भागम भाग देखाएंगे, है ना। तो कहा कि इस जीवने का जब हमने सब कुछ देख लिया है, कण कण को जी भर पर देखा, फिर भी लेकिन यह तृष्णा है वो तो मानव की, क्या है? मानव की तृष्णा है। कुछ तृष्णा नहीं मानती है तो भागते हैं इधर, लेकिन जिनकी तृष्णाएं कम हो गई हैं वो कहाँ भागते हैं? हाँ, अरे वो दिल्ली छोड़ के जंगल में भागते हैं। कहाँ भागते हैं? जंगल में। चलो कौन? मुनिराज, है ना, जिनने सब कुछ देख लिया है वो कहते हैं हमें कुछ नहीं देखना। तो कहाँ जाएं? जंगल में। चलो भाई वहां बैठेंगे, वहां शांति मिलेगी, से भगवान बन जाएंगे। और अगर हम इस संसार को देखने के पीछे भागेंगे तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और इस संसार का परित्याग कर देंगे तो ऐसे देखने वाले बनेंगे कि एक स्थान पर बैठे बैठे पूरा संसार तो क्या लोकालोक सब देख लेंगे, तो सबके देखने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए जैन धर्म भागने को नहीं करता, क्या कहने को कहता है? स्थिर होने को कहता है कि स्थिर हो जाओ, भागो मत, क्योंकि भागने का कार्य तो अनादिकाल से कर लिया है, कई बार भाग। तो का इस तरह का, और कहा कि कण कण को जी भर भर देखा,
का ऐसा कोई कण नहीं रहा, स्थान नहीं रहा, है ना, कि जो हमने देखा ना हो, जिसको हमने भोगा ना हो। सब कुछ कर लिया, है ना, फिर भी कभी भी तृप्त नहीं हो। मृग सब मृग तृष्णा के का ये संसार से तो एक मृग तृष्णा के समान है। इसके समान है मृग तृष्णा का। जैसे मृग गर्मी के दिनों में जब सामने देखता है तो उसको रेत चमकती है तो उसको ऐसा लगता है कि पानी है पानी, और प्यास भी लगी है तो भागता है भागता है, वहां मिलेगा, वहां खड़ा होकर देखता, आगे दिखता है, और आगे और आगे दिखता है, पानी तो है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में तो वह रेत चमक रही है। वह रेत को चमकता हुआ देख करके, वह रेत में जब कोई चीज गर्म ज्यादा होती है तो उसकी ऊष्मा ऐसी उठती है जैसे पानी झिलझिला रहा वाला, तो उसको देख करके आगे आगे भागता चला जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। कि जब आदमी व्यक्ति सोचता है कि भाई ये संसार में कहीं सुख नहीं है, केवल भटक भटक के ही मरना है ना। गांव से सोचते हैं शहर चले जाओ वहां मिलेगा, शहर से सोचता आदमी विदेश चले जाओ, है ना, वहां सुख मिलेगा। तो वहां कौन सा सुख है? वहां भी तो गधे की तरह जुत रहे, वहां भी जा करके, वहां से अब कहाँ जाओगे? ओ का कहीं सुख नहीं, भटक भटक मरता। सुख तो एकमात्र अपने अंदर ही स्थिर होने में है। तो उसी स्थिर होने के लिए इन अणुव्रतों की बातें कही जाती हैं। तो यहाँ का गुण व्रत की बात चल रही थी कि हमने दिशाओं का बंधन कर लिया। किसका? दिक् का, दिशाओं का, कि अब हम इस दिशा में अपने देश को छोड़ करके कहीं नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश में सुबह वो उनके देश में, अलग तो कोई है नहीं। वो वहाँ वाले कहते हैं हम भी विदेश जाओ, तो उनके लिए भारत विदेश हो गया, तो यहाँ आते। तो कहा कि इस संसार में कुछ नहीं है कहीं, और ये तो वास्तव में पंच इंद्रिय के विषय हैं। क्या है? जो हम दुनिया भर में देखने को भागते हैं वो तो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। अपन कहते वहां जाएंगे, वहां फलानी चीज देख के आए हम, तो क्या देख के आए? नेत्र इंद्रिय का विषय देख करके आए हैं, और क्या देख करके आए? तो ये इंद्रिय विषयों को देख करके और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसा है। श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।